जी ने दयाराम सरस्वती की रचना की और उसी परंपरा में उन्होंने लिखा, मुकुर मुकुर सब वस्तु भाई नयन नयन के लाल दृढ़ पसारो तित अली तित तित लखों गोपाल। कल हमने इसका अर्थ शाब्दिक भी बताया था और भावार्थ कि ये संसार एक ऐसा दर्पण हो गया है। जब मैं अपने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से, अपने इन लाल नेत्रों से जो श्री कृष्ण की दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उस व्याकुलता में लाल हो गए हैं। ये नेत्र जिधर भी देखते हैं दर्पण की तरह हर तरफ उसमें श्री कृष्ण जी का ही दर्शन होता है। जित तित लखों गोपाल, अर्थात हर प्रकार से और हर तरफ से मुझे कृष्ण भी दिखाई देता है। ऐसा लेखक ने, कवि ने, दयाराम जी ने लिखा है। अब आप हम आज दूसरा दोहा पढ़ते हैं और दूसरा दोहा है, चिंता तू चित क्यों करे, चिंता तू चित क्यों करे, विश्वंभर ब्रजपाल शक्कर शक्कर खोर को दधि मत देख गया। यहां लिखते हैं कि आए चित्त, आए मेरे मन, तू अपने मन में चिंता क्यों करता है, तू अपने मन में क्यों चिंता करता है। इस संपूर्ण संसार में वह जो विश्वंभर ब्रजपाल गोपाल है, जो हमारा श्री कृष्ण है, सब प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला है। हमारी सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। और यहाँ एक भर शब्द है शक्कर और दूसरा है शक्कर खोर। यहाँ शक्कर जो हम लोग इसे पढ़ते हैं, शाब्दिक परंपराओं में इसकी वर्ड मीनिंग्स को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि ये जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, दधि मत देख दयाल, और दयाल हम दो शब्द में यूज कर सकते हैं कि वो श्री कृष्ण हमारा परम दयालु है, जो हमारे मन के अंतर्मन में उठने वाले सब प्रकार के झंझावातों को, सब प्रकार की आशंकाओं को मथ कर शक्कर शक्कर खोर को, और जिस प्रकार जिसे जो प्रिय होता है, उस भावार्थ में कवि ने लिखा है कि जिसे जो प्रिय होता है उसी क्रम में ये हमारा ब्रजपाल गोपाल श्री कृष्ण सबको उसके अनुसार फल प्रदान करने वाला है। इसलिए हे मन, तू श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति किए जा, तुझे चिंता करने का कोई भी असर नहीं होना चाहिए, अर्थात तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस क्रम में यहाँ पर लिखा है कि दयाराम जी ने कहा है कि आए मन, तू अपनी संपूर्ण चिंता को श्री कृष्ण जी पर समर्पित कर दे, क्योंकि श्री कृष्ण सबकी समस्याओं का हल करने वाले हैं और सबको उचित फल प्रदान करने वाले हैं।
डार्यो मोघो जलधि हर अजा ऊपर बध पाए दाल करम दिए नाव जू निज तरयो न भूर्यो जा। डार्यो मोघो जलधि हरि, हरि अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण ईश्वर के लिए यूज प्रयोग किया गया है। डार्यो अर्थात डाल दिया है, मोह मुझे, मोह जलधि है का उस हरि ने, उस पार ब्रह्म परमात्मा ने हमको इस जलधि अर्थात समुद्र में डाल दिया है। अर्थात कि उस पार ब्रह्म परमात्मा ने हमें इस संसार सागर में जन्म दिया है। उस पार ब्रह्म परमात्मा ने हमें इस संसार सागर में लाकर जन्म दिया है, डाल दिया है। अजा ऊपर बध पाए, अजा से वैसे तो बकरी होती है, बल ऊपर बध पाए, अजा बकरी या यहाँ पर माया शब्द में प्रयोग हुआ है। ऊपर यानी उपले पत्थर, बध पाए जैसे माया उस पत्थर रूपी बध पाए। दाल करम दिए नाम निज तरयो न भूर्यो जाए। इसी क्रम से कि उस पार ब्रह्म परमात्मा ने इस माया के चक्कर में मनुष्य को लाकर इस संसार सागर में जन्म दे दिया है। जैसे और माया के द्वारा वो हर प्रकार से पत्थरों द्वारा बांध दिया गया है, माया रूपी पत्थर से वह बांध दिया गया है कि वह उससे अलग नहीं हो सकता। दाल करम दिए नाव निजु, दाल लंबी, दाल करम दिए नाव निज, और उस श्री कृष्ण जी ने, उस पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने नाव यानी नौका को, कर यानी हाथ, दाल यानी लकड़ी पतवार कि इस हमारे संसार सागर रूपी नौका के लिए उसने अपनी नाव यानी नाम रूपी नौका के द्वारा उस पतवार का सहारा दे करके हम लोगों को पार होने के लिए एक दाल करम हाथों में एक लकड़ी दे दी है। दाल यानी लकड़ी, करम माने हाथ। उसने श्री कृष्ण ने हमको हमारे हाथ में नाम के रूप में एक पतवार दे दी है, एक लकड़ी दे दी है, जिसके सहारे से हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। तरयो न भूर्यो जाए, लेकिन माया रूपी पत्थर जो हमारे पैरों में बंधा हुआ है उसके द्वारा हम इस प्रकार फंसे हुए हैं, अपने संसार सागर से ना तो तैर सकते हैं और ना डूब सकते हैं। राम नाम रूपी नाम जप के रूप में उस पार ब्रह्म परमात्मा ने हमको एक ऐसी पतवार दे दी है, एक ऐसी लकड़ी दे दी है, एक ऐसा साधन दे दिया है जिसे कि माया रूपी पत्थर से बंधे होने, पांव यानी पांव, माया रूपी पत्थर से बंधे हुए पांव होने पर भी उस नाम रूपी पतवार से ना तो हम इसमें आसानी से तैर कर उस पार जा सकते हैं और ना ये राम नाम रूपी पतवार हमें डूबने ही देती है। और अगले क्रम में लिखा है, चौथे पद में लिखा, राज रूप रसाल सुख समझत हैं मोह माय नैन
पैन बैन है नैन को, नैन नहीं है बैन। राज रूप रसाल सुख, रसाल जिह्वा, जिस प्रकार सुंदरता के राज को आंखें देखकर प्रसन्न होती हैं और रसाल के रूप में मिष्टान या रसाल के रूप में आम्रफल का भी प्रयोग होता है, और जब कोई मधुर पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उस क्रम में एक अपार सुख का अनुभव होता है। उस सुंदरता के राज को तो हमारे नेत्र अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस दर्शन के भाव को, दर्शन के प्रभाव को ये नेत्र अच्छी तरह समझते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं, और उस सुख का प्रसन्न मुख से ये आनंद लेते हैं। पैन बैन है नैन को, लेकिन समस्या यह है कि नैनों ने देखा तो नैन उस दृश्य का वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि नैनों के पास पैन बैन है नैन को लेकिन नेत्रों को अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, उस रूप गुण का आस्वादन करने के लिए, उनका बखान करने के लिए किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। वह प्रसन्न मन से, खुले मन से उनका गुणगान, उनका विवरण कर सकते हैं। लेकिन यह नेत्र तो बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि इनके पास तो अपनी वाणी नहीं है, और इस प्रकार वाणी विहीन होने के कारण ये नेत्र उस आनंद का, उस रूप सौंदर्य का, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं, सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कवि ने इन चार गुणों में श्री कृष्ण जी की महिमा का, उनकी गुणवत्ता का, उनकी माया रूप का वर्णन करते हुए मानव जाति को सचेत करते हुए लिखा है कि हर तरफ उस श्री कृष्ण जी का एक सौंदर्य का वर्णन है। उस रूप सौंदर्य का वर्णन आंखें तो देखकर आनंद ले सकती हैं, लेकिन उनके पास वाणी न होने के कारण उसका वर्णन नहीं कर सकती। और फिर अगले क्रम में हम अपने अगले पाठों को पढ़ेंगे, अगले दोहों को हम पढ़ेंगे।